आज फिर चुनावों की ही कर रही है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में से 3 हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उससे बीजेपी गदगद है। और इन नतीजों ने यह भी बता दिया कि जब बात गारंटी की आती है तो जनता की पसंद मोदी ही है। उन्हें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। और इन नतीजों की अहमियत सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इन नतीजों को अहम माना जा रहा है। ये जीत जहां बीजेपी के लिए सियासी बूस्टर मानी जा रही है, तो उधर कांग्रेस की चुनावी हार ने उसके भविष्य के लिए चिंता बढ़ा दी। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस कहां खड़ी है, उसकी क्या तैयारी है और ऐसे कैसे टक्कर देंगे मोदी को? मोदी को टक्कर देने के लिए जो गठबंधन बनाया था, उसका जो गठन किया गया था, वो खुद आपस में एकजुट नहीं रह पाए हैं। और वो किस तरह से हमलावर है कांग्रेस पर, ये सुबह से आपने वो तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जो चला है वो दिखा। इन चुनावी परिणामों पर उसी अलायंस में से कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि ये कांग्रेस के घमंड की हार है। तो उधर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई कि ये पार्टी कभी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। हिंदी पट्टी वाले तीनों राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई थी। तीनों ही राज्य में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आई, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को मात दी है। देश में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसमें से 82 सीटें 4 राज्यों की है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी और कुछ अहम बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको फटाफट से सिलसिलेवार तरीके से हम यहां पर बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से जीत के बाद वाहवाही हो रही है मोदी जी की और किस तरह से विपक्ष को सलाह देते हुए नजर आए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हार का गुस्सा संसद में ना निकाले, क्योंकि आज से संसद के शीतकालीन सत्र की दरअसल शुरुआत हो चुकी है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये मोदी जी ने कहा कि तैयारी के साथ आएं और विधेयकों पर चर्चा करें, जो बिल लाए जाने हैं उन पर चर्चा करें। ठंड धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन जो सियासी तापमान है, राजनीतिक गर्मी है, वो तेजी से बढ़ रही है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने वाले जो परिणाम हैं, वो दरअसल कल आए। लोकतंत्र के मंदिर को मंच मत बनाइए, जिस तरह से अभी तक विपक्ष पूर्व में करता रहा है। देश को सकारात्मकता का संदेश दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि दरअसल जो नकारात्मक राजनीति है, उसको नकार दिया है देश ने, उसको जनता ने नकार दिया है और दरअसल पीएम की गारंटी पर विश्वास जताया है। देखिए, गारंटी तो दूसरी तरफ से भी दी गई थी, लेकिन वो गारंटी पर उतना भरोसा नहीं जता पाई जनता, जितना भरोसा मोदी जी पर, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर दरअसल जताया गया है। और यही इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ विरोध करने के नाम पर आप विरोध ना करिए। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर जानकारी फटाफट से दे देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गारंटी दोनों तरफ से दी गई थी, लेकिन वो गारंटी दरअसल चल नहीं पाई। जीत का फॉर्मूला मोदी की गारंटी चली, तो वही हार की वजह क्या रही? नेतृत्व पर विश्वास नहीं दरअसल जता पाए। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी सिलसिलेवार तरीके से। जीत का फॉर्मूला क्या रहा कि बीजेपी पर दरअसल भरोसा एक जता